आज के लेक्चर में हम लोग करते हैं कंसंट्रेशन की यूनिट कर लेते हैं, पीपीएम करते हैं, पीपीबी और नॉर्मेलिटी करेंगे। पीपीएम 11th में कराई थी, ये यूनिट कराई थी। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन की यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम जो होती है ना, बहुत अगर स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्या, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए ये यूज करते हैं। बहुत कम अमाउंट में अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग यूनिट कौन सी यूज करते हैं कंसंट्रेशन की? पीपीएम। पीपीएम का मतलब है, अगर आपको पीपीएम कैलकुलेट करना है तो पीपीएम होता है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। अब पार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखोगे, जैसे मान लो हम लोग बोले सॉल्यूट का निकालना है, तो हम लोग ऊपर ले लेंगे ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने ग्राम है, मतलब मास कितना है, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ कर देंगे तो क्या निकल आएगा? पीपीएम में कंसंट्रेशन निकल आएगी सॉल्यूशन की। नोट कर लिया? जैसे मान लो कि हम लोग लेते हैं वाटर का एक सैंपल ले लिया, वाटर का सैंपल लिया है, इसके अंदर 0.1 ग्राम F माइनस आयन, फ्लोराइड आयन कितना है? 0.1 ग्राम है। और ये सैंपल कितना है? सैंपल है अपना, मान लीजिए 1000 ग्राम या 1000 में ना ले लो, थोड़ा और बढ़ा, 0 और 10,000 ग्राम वाटर का सैंपल है, उसमें फ्लोराइड आयन है 0.1 ग्राम। तो अगर इसकी पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालनी है, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन पीपीएम में, F माइनस की कंसंट्रेशन पीपीएम में वाटर में कितनी है, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, तो कैसे निकालेंगे? ग्राम्स ऑफ F माइनस आयन डिवाइडेड बाय वाटर का मास, ग्राम ले लिए, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 10⁻⁶। तो निकाल सकते हैं इसको, 0.1 डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। कितना आ गया? ये 4 और ये बन जाएगा आपका कितना? 100, 10 आ जाएगा, 10 ppm। तो फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन वाटर सैंपल में कितनी हो गई? 10 ppm। क्लियर है बात? इजी है, याद रखना है बस, किसका निकालना है, उसका मास डिवाइडेड बाय
टोटल सैंपल का मास और मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलियन है तो 10⁶। अगर इसी को हम लोग कर दें पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन तो उसमें 10⁶ की जगह क्या आ जाएगा 10⁹। अगर पीपीबी कर दें, यूनिट का नाम क्या ले लें, पीपीबी, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। है हाँ, सॉल्यूशन में तो वो पूरा होगा। वाटर का इसलिए लिया है क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि F- बहुत कम है ना, F- को हम बहुत कम मान रहे हैं, मतलब जो वाटर का सैंपल है उसी को सॉल्यूशन मान लिया हमने। उसमें इंक्लूडेड है, वाटर सैंपल में इंक्लूडेड है, उसी को सॉल्यूशन मान। पीपीबी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद रखना है केवल, ग्राम्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल है उसका टोटल, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। अब कोई एक ऐसा है जो जेई मेंस की बुक भी लेके आएंगे, है ना, कौन लेके आएगा, अरेंज लेके आएगा। अरेंज आपके पास है, मेरी वाली छूट गई है तो रह गई, आ जाएगी तब, तब आपको नहीं लाना पड़ेगा, 4-5 दिन लेके आइए। क्या हुआ, हंसने की क्या बात है, ला सकते हैं ना, जेई मेंस वाली जो है ना, मेंस एडवांस कोई भी वो लेते आएगा जो आपके पास है। चल, अगली कंसंट्रेशन और लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट होगी मेरे ख्याल से ये कर भी चुके हम लोग, जो नए बच्चे हैं उनके लिए नया होगा, नॉर्मेलिटी। अगली कंसंट्रेशन यूनिट है नॉर्मेलिटी। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को, और नॉर्मेलिटी जैसे मोलरिटी में हम लोग लेते थे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे मोल्स की जगह नया टर्म आता है, उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो नया टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल की जगह आ गया नया टर्म ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, हम लोगों को क्वेश्चंस में अगर मोल्स निकालने होते थे तो हमारे पास फॉर्मूला होता था गिवन मास बाय मोलर मास, यही फॉर्मूला लगाते थे। अब यहाँ पे क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में EQ लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये निकाला जाता है
गिवन मास, यहाँ पे मोलर मास होता था, यहाँ पे एक नया मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन में गिवन मास आपको प्रोवाइडेड होगा, वॉल्यूम प्रोवाइडेड होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे, या तो ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ। क्लियर है? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं, किसी सब्सटेंस का कैसे निकालेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन उस पर करेंगे। यहां तक नोट हो गया तो बोल दीजिए ऑनलाइन। ये पोर्शन वैसे तो आपका क्या है, रिपीटेड ही है ना, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कुछ याद है कि नहीं, कुछ याद है कितना, 20%, सारा ही याद है, अच्छी बात है। चल, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन कैसे करें, ग्राम इक्विवेलेंट का तीन केस हमारे सामने आते हैं मेजर वे में। एक आता है एसिड, दूसरा आता है बेस, और तीसरा आता है सॉल्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने किसके किसके मिलेंगे, एसिड के मिल सकते हैं, बेस के मिल सकते हैं, और सॉल्ट का मिल सकता है। एसिड का कैसे निकालते हैं हम लोग, एसिड का निकालने के लिए ग्राम EQ अगर निकालना है आपको तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास करना था, और एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है एसिड की, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस निकलते हैं, एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस निकलेंगे, उसी को क्या बोलोगे आप, उसकी बेसिसिटी। अगर बेस है तो यही फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास का हो जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। बेस में वर्ड क्या आता है, एसिडिटी। एसिडिटी होती है आपकी नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाय बेस। अभी एक एक एग्जांपल लेके समझाएंगे। और अगर सॉल्ट है तो वहां पे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। सॉल्ट को ब्रेक करेंगे, देखेंगे कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास। नहीं, उल्टा है यहाँ पे नाम। एसिड के लिए क्या है, बेसिसिटी, बेस के लिए क्या है, क्यों, अभी वो भी समझा देंगे, टर्म क्यों दिया गया वो बता देंगे। एक एक एग्जांपल लेते हैं। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। ऑनलाइन नोट कर पा रहे हैं,
यस मैम। ऑनलाइन बच्चे भी साथ के साथ नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। काम तो करना ही होता है ना, लाइफ में कभी तो मेहनत करेंगे ही ना। लोग क्या बोलते हैं पुराने लोग, मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा, है ना। मीठा फल तो तभी आएगा ना जब मेहनत करेंगे। एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये मेजर तो ये तीन एसिड आते हैं। HCl जब टूटता है तो एक ही H प्लस देता है, H प्लस और Cl माइनस देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो होगी वो 1 होगी। H2SO4 जब टूटता है तो 2H प्लस देता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? HNO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। ये अगर टूटेगा तो कितने H प्लस देता है? 1। तो इसकी भी क्या हो जाती है? 1। जैसे एसिटिक एसिड है, पॉपुलर एसिड है, इसमें दिखता है, लगता है कि 4 H प्लस निकलेंगे, ये 3 और 1 ही है, लेकिन कार्बन से इधर से जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड वाले नहीं निकलते हैं, इधर O से जो जुड़ा हुआ है वो निकलता है, तो केवल एक ही H प्लस निकलता है। तो बेसिसिटी क्या होगी? 1। बेसिसिटी बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ OH बॉन्ड। स्ट्रक्चर अभी बॉन्डिंग पढ़ी तो है आपने। नंबर ऑफ OH बॉन्ड जो है, जिस स्ट्रक्चर में जितने होंगे उतने ही H प्लस निकलते हैं, वही H प्लस निकलता है जो O से जुड़ा हो OH बॉन्ड में। जैसे अगर ले लो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH सिंगल बॉन्ड COH, तो इससे 2 निकलते हैं। फॉस्फोरस के 3 एसिड हैं जिनका हम लोग याद रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूछा जाता है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ये 3 है जिनके बार बार पूछते हैं, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। तीनों में दिखाई दे रहे हैं 3, लेकिन तीनों में 3 नहीं होती है। H3PO4 जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, वहां पे याद रखिए 3 है, जिसमें ऑक्सीजन 3 है वहां पे बेसिसिटी होती है आपकी 2, और जिसमें 2 है वहां पे बेसिसिटी होती है 1। इसका मतलब H3PO4 के स्ट्रक्चर में OH बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे। H3PO3 के स्ट्रक्चर में 2 होंगे OH बॉन्ड, और H3PO2 के स्ट्रक्चर में कितने OH बॉन्ड होंगे? 1 होगा, है ना। जैसे H3PO2 का बनाते हैं, H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाइए। कितने H बचते हैं आप? ये स्ट्रक्चर है इसका, H3PO2 का ये स्ट्रक्चर। तो वही H प्लस जाता है जो O से जुड़ा हुआ होता है OH बॉन्ड में, यही जाएगा, केवल P से जुड़े हुए नहीं निकलेंगे। इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या होती है? इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1। लैंग्वेज में कभी कभी लिखते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अगर किसी बेस से रिएक्शन कराओगे तो केवल यही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को कहते हैं उस एसिड की बेसिसिटी। अब किसी भी एसिड का क्वेश्चन आ जाए, अगर बेसिसिटी याद है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, ये नोट कर लिया ना सबने। जैसे मान लो बोलते हैं 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड dissolve in water and solution is
2 लीटर पानी में डिसॉल्व करके सोल्यूशन कितना बनाया गया है, 2 लीटर सोल्यूशन बनाया गया है, और एसिटिक एसिड कितना है, 0.3 ग्राम। तो अगर आपको निकालनी है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलती है, फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक फॉर्मूला लगाने, तो सबको ही आता है। गिवन मास कितना है, 0.3, इक्विवेलेंट मास अभी निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर। एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट मास अलग से निकाल लेते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिटिक एसिड के लिए कितनी बताई थी, बेसिसिटी 1 बताई थी एसिटिक एसिड के लिए, तो मोलर मास के बराबर हो जाएगा। एसिटिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 कार्बन हो गए तो 24, 4 हाइड्रोजन 4 और 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 32। कितना बनेगा 60 बन रहा है, तो कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट मास, 60 आ गया। अब सॉल्व कर लेंगे, 0.3 वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताइए, 15,400। वैसे सॉल्व करिए, ग्राम इक्विवेलेंट होगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास तो अलग चीज है ना। कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻। यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम इक्यू पर लीटर। नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कोई समस्या हो तो बोलिए न्यू स्टूडेंट्स। -3 दिख रहा है, सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा ना। ठीक है, अब कर लेंगे, कोई एसिड का होगा तो करके बताएंगे। दे दो एक क्वेश्चन, अब देखो अपने पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था ग्राम EQ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हो तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अगर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है N इंटू V, तो N इंटू V क्या होगा, ग्राम EQ हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर ये और ये गिवन है तो ये निकल आएगा, है ना, ये निकल आएगा। और अगर ग्राम EQ निकल गया तो ग्राम EQ क्या होता है आपका, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अगर ये पता है, ये आपने निकाल लिया, तो उस सब्सटेंस का गिवन मास निकाल सकते हैं। यानी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से आप गिवन मास तक जा सकते हैं। क्या चैनल होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करके ग्राम EQ निकलेगा। ग्राम EQ का फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आपको सिखाया है, तो इक्विवेलेंट मास वहां से पुट कर देंगे तो क्या निकल आएगा आपका, गिवन मास, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं सीधे सीधे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाने पर। चलिए क्वेश्चन करिए, 0.4 ग्राम
of oxalic acid 0.4 gram of oxalic acid dissolved in water to form 250 ml solution. नॉर्मेलिटी निकालनी है ऑक्सैलिक एसिड के ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बताया ना क्या हुआ और ऑक्सैलिक एसिड एक चीज और देख लीजिए ऑक्सैलिक एसिड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो होता है इन जनरली वो ऐसे होता है .2H2 यानी इसका मोलर मास कैलकुलेट करते वक्त 2H2O भी ऐड करना अगर ये दिया हुआ क्रिस्टलाइन तो मोलर मास कैलकुलेट करते हुए 2H2O भी ऐड करना यानी मोलर मास क्या आएगा इसका 2 कार्बन हो गए ऑक्सीजन 4 हो गए हाइड्रोजन 2 हो गए और प्लस 2H2O का भी लेना है तो ये बनेगा 24 64 प्लस 2H2O का आ गया 1 का होता है 18 तो 2 का आ गया 36 अब ये मेरे ख्याल से आएगा मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया वो मोलर मास बता दिया मैंने क्या लगाना है इसमें हम निकालिए नॉर्मेलिटी ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चों भी आंसर आप लोग भी आंसर दे सकते हैं आप भी क्लास में हैं ट्राई करिए सब लोग मैं क्या बहुत जल्दी जल्दी पूछने लगती हूँ क्या आपसे टाइम नहीं देती हूँ मैथ्स और फिजिक्स में आप लोग को टाइम दिया जाता आंसर देने का 1.2 into 10 raised to power minus मैथ्स में ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि केमिस्ट्री में मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं है वो करी ही नहीं क्यों मैथ्स में कैलकुलेशन ज्यादा है कि केमिस्ट्री मैथ्स में दूसरी चीज है मैथ्स की मैथ्स अलग है -2 किसी का -3 आ रहा है
रीचेक करिए, सारांश आ रहा है? 16 इंटू 16 में आ रहा है, किसी का 1.2 में आ रहा है, किसी का 16 में आ रहा है। चलो निकालें, चलिए देखते हैं। बात सबको समझ आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको यही नहीं समझ में आ रहा क्या करे? कोई ऐसा हो तो बता दो। वो वाली स्थिति खराब होती है कि यही नहीं समझ में आ रहा हो, करें क्या? मतलब कैसे निकाले न्यूमेरिकल, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल निकल नहीं रहा है, वो अलग बात है। चलिए मैं बताती हूँ, आप बोर्ड पे देखिए, आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, बोर्ड पे देखिए। सब मैं पीछे मुड़ू तो सबकी नजर इधर होनी चाहिए। गिवन मास कितना है? 0.4। ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास आपको बता दिया कितना लेना है, कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होता है 126। और वॉल्यूम कितना दिया था? 250 ml। लीटर में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। हमको फॉर्मूला याद है, हम क्लास में बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं कि आप भी साथ साथ में लिखें, आपको याद हो जाए, है ना? हमको याद है, हम सीधे लिख सकते हैं। 0.4 इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम निकाल लिया है आपने, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास पता ही चल गया है 126, और ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2 H+ निकलते हैं, एक H+ ये, एक H+ ये, यही दोनों जाते हैं, तो 2 H+ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 126 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब काटेंगे पीटेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो आंसर आए वो रखेंगे। कितना आ रहा है? अरे क्या है, तुम लोग का अलग अलग क्यों आ रहा है? हम ही से, हमसे ही करवाओगे तुम लोग कैलकुलेशन? 53 ये आ गया, ये 0.25 आ गया। हाँ 63, ठीक है। खुश? एट की टेबल में 63 आता है? नहीं आता? तो अब हम नहीं करेंगे, अब करो तुम लोग, अब सही आंसर तक पहुंच जाना तुम लोग। मैथ्स के स्टूडेंट है? पॉइंट 0.025 के रहा, ठीक ठीक, हमारा तो यही आया है, बस हम नहीं जानते। कर लेंगे, एसिड का क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, बेस का एग्जांपल लें फिर सॉल्ट पे आए। सारांश इधर बाहर देख के आओ, 41 ईयर रखी है क्या केमिस्ट्री? 41 44 जो भी ईयर हो, PYQ वाली। बेस का एग्जांपल लेते हैं,
बेस में जैसे मान लीजिए आपको एसिडिटी लेनी है, NaOH है, KOH है, CaOH होल ट्वाइस है, गरिमा BaOH होल ट्वाइस है ना। ये कितने OH माइनस दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 1 OH देता है, ये भी 1 देता है, ये 2, ये 2। बेस की होती है ऐसी, हाँ 41 हो, 42 हो, 44 हो। 41 होगी तो पुरानी होगी। FeOH होल थ्राइस, क्या हुआ? बेस में इन जनरली जितने OH होते हैं वो निकलते हैं। बेस के केसेस आपको ऐसे मिले। ठीक है। जल्दी से करके दिखाओ, अब ज्यादा इसमें बेस में इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं। 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve to form 500 ml solution। नॉर्मेलिटी निकालनी है, देखते हैं कौन जल्दी से निकालता है। 500 ml solution to form 500 ml solution। देखते हैं तेजी से आंसर कौन देता। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। टोटल निकालेंगे तो 40 आता है इसका। मोलर मास 40 आता है। यूनिट बोलो, बिना यूनिट के आंसर नहीं देंगे कभी। पर लीटर। जल्दी से दीजिए, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी सवाल हम बना नहीं सकते। ऑनलाइन 0.2, ऑफलाइन प्राख्या श्रेया 0.2। किसी का 5 भी आ गया। चलो निकाल लो। नॉर्मेलिटी निकालनी है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन। गिवन मास कितना है? 4 ग्राम। इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर भी बोलते हैं इसको, एसिडिटी बेसिसिटी को। और वॉल्यूम इन लीटर 500 ml है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। मोलर मास कितना था? 40 ना। तो कितना बन गया? पॉइंट, यूनिट हो जाएगी ग्राम EQ पर लीटर। बेस का क्वेश्चन तो कर लेंगे, इजी है। अब किसका सीखना है?
सॉल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। उसमें तो नहीं आता है, हाँ 12th में तो नहीं आएगा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, लेकिन थोड़ा सा सीख लेंगे, जेई में तो आएगा ना, साथ साथ में कर रहे हैं तो। सॉल्ट, सॉल्ट के लिए आपको लेना है एन फैक्टर, जो हम लोग लेते हैं इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर जो लेते हैं वो होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज। राइटिंग तो सबको समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मान लीजिए NaCl का क्वेश्चन है, सॉल्ट अपना NaCl है, तो NaCl जब ब्रेक होता है तो बनाता है Na प्लस Cl माइनस, माइनस चार्ज पे ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है +1 है, तो N फैक्टर क्या बन जाएगा इसमें 1। जैसे मान लीजिए आपके पास CaCl2 है, तो ये टूटेगा Ca+2 में, 2Cl माइनस में, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना दिखाई दे रहा है +2, तो N फैक्टर क्या हो जाएगा इसके केस में 2। अगर मान लो कोई सॉल्ट है Mg3PO4 होल ट्वाइस, Mg3PO4 होल ट्वाइस, तो अगर इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Mg के ऊपर +2 का चार्ज होता है, 3Mg+2, और PO4 जो होता है वो उसपे -3 होता है, -3 -4 से कोई लेना देना नहीं है, टोटल पॉजिटिव कितना चार्ज है वो देखना पड़ेगा अपने को केवल। तो यहाँ पे अगर देखो तो 3 यूनिट है +2 चार्ज की, तो N फैक्टर क्या बन जाएगा 6। यहाँ पे N फैक्टर क्या बन जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है। और इक्विवेलेंट मास निकालना जानते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास निकल आएगा, और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में रख देंगे इक्विवेलेंट मास तो आ जाएगा, निकाल लेंगे। अब कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। सॉल्ट में जैसे पॉपुलर सॉल्ट है CaCO3, ये देते हैं अक्सर का Ca+2 CO3-2, पॉजिटिव चार्ज से मतलब है, तो N फैक्टर कितना बन जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास लीजिए डिवाइडेड बाय 2 कर, नहीं मिली थी, नहीं मिली, कर लेंगे। क्वेश्चन दू पक्का, रिएक्शन में लिख लो एक बार। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें A रिएक्ट कर रहा है B से और बनाता है प्रोडक्ट, A रिएक्ट करता है B से और बनाता है प्रोडक्ट। जेई में ऐसे सवाल खूब आते, तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं पता है
तो कौन किसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, कौन किसके कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या ट्रिक आपको यूज करनी है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि भाई किसी एक सब्सटेंस के जितने ग्राम इक्विवेलेंट यूज होंगे रिएक्शन में, दूसरे सब्सटेंस के भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे। इसका मतलब रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। अगर मान लो ए का गिवन मास ये है, ए है, और ए का मोलर मास ऑफ ए ऐसे मान लो, सॉरी इक्विवेलेंट मास, नीचे इक्विवेलेंट मास लेंगे ना, ये पता है आपको, तो ये इक्वल होगा गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। यानी एक सब्सटेंस जो दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, दो रिएक्टेंट हैं, तीन रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अगर इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे तो इसके भी कितने रिएक्ट करेंगे, 5 ही रिएक्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट दिया है और ये 10 ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, तो जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्शन होगी तो इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर जाएंगे और ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा, है ना। 11th में हम लोग पढ़ते थे ना लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर एक सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के होंगे। क्लियर है बात। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका तो मैंने आपको ये सिखाया, ग्राम इक्यू निकालना है तो सीधे W बाई ई कर दीजिए, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, शॉर्ट में हम लोग इसको W बाई ई पढ़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो एक तरीका है W बाई ई कर दीजिए। रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का मास दिया हो, उसका इक्विवेलेंट मास आपको निकालने आता हो तो आप उसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अगर वो किसी और रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के भी होंगे, पता कर सकते हो आप, है ना। दूसरा एक तरीका है ग्राम इक्यू निकालने का। अगर आपको ग्राम दिया है तब तो आप ऐसे निकाल लोगे, अगर आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है तो आप नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कर। ये दो की पॉइंट आपको याद। कभी कभी ऐसा करते हैं, देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि ए है और बी है आपस में रिएक्ट कर रहा है, इसके सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे दी, वॉल्यूम पूछ रहा है और इसका गिवन मास दे दिया, तो आपको पता है कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका अगर गिवन मास पता है तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास करके निकाल लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, और सेकंड वाले का, बी वाले का अगर वॉल्यूम दिया है, नॉर्मेलिटी पूछी है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करके निकाल लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम आपको दे रखा है, नॉर्मेलिटी आपको पता नहीं है, दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो दूसरे की नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। तो दोनों ट्रिक आपको आनी चाहिए। इक्विवेलेंट मास निकालना मैंने सिखा दिया, तो W बाई ई कर सकते हो, दूसरी ट्रिक लगा सकते हो N इंटू वी। और किसी रिएक्शन के लिए क्या प्रिंसिपल है, अगर एक का 10 ग्राम इक्विवेलेंट है तो दूसरे का भी उतना ही होगा। क्लियर है। हाँ क्या नाम बहुत करती हूँ, अब नहीं बोलिए बेटा। फर्स्ट वाला ये है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये W बाई ई वही है जो अभी कर रहे थे। क्वेश्चन कराया जाए कोई। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट मास ऑफ
find out mass of H2SO4 in 1200 ml of solution of 0.2 n strength. 0.2 n स्ट्रेंथ का मतलब है नॉर्मेलिटी 0.2 दी। मास निकालना है आपको। थोड़ा सा 11 को टच कर लिया हमने। पानी की एक बोतल थी, गायब ही हो गई। गरिमा, मैं रेड कलर की पानी की बोतल लाई। खाली है। कोशिश करिए सब लोग। पॉइंट आ रहा है। इसका आंसर है हमारे पास निकल गया सबका? नहीं निकला? बताया जाए। देखिए चेक करिए जिसका आ गया है। पहले क्वेश्चन में नोट कर लेते क्या क्या डेटा गिवन है। नॉर्मेलिटी पता है आपको 0.2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है कितना 1200 ml, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो। कितना आ जाएगा ये 6/5। ठीक है। अब क्या निकालना था अपने को? मास निकालना था इसका। तो अपना फॉर्मूला सीधे सीधे पता ही है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम इन लीटर। ये निकालना है। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2, गिवन मास कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम इन लीटर हो गया 6/5, तो ऊपर करेंगे तो ये बन गया। अब निकालना है इक्विवेलेंट मास। अलग से निकाल लेते हैं H2SO4।
H2SO4 का क्या था इक्विवेलेंट मास? मोलर मास बाई एन फैक्टर या बेसिसिटी कितनी थी? मोलर मास इसका 98 आता है, मुझे याद है तो मैं लिख दे रही हूँ, और एन फैक्टर होता है 2, तो 49 आ जाएगा। अब लगा लेंगे यहाँ पे सीधे। कोई कुछ कह रहा है? हाँ, उससे भी कर सकते हैं सीधे, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही है, उससे भी कर सकते हैं। आप लोग ने उसी से किया, अब सॉल्व कर लेंगे। अब हम नहीं जानते, सॉल्व आप लोग करिएगा। आंसर हम बता दे रहे हैं 11.76। नहीं, कुछ गलती की होगी, आंसर सेम आएगा। मैंने वॉल्यूम ml में तो नहीं ले लिया है? लीटर में 1.2 आएगा और नॉर्मेलिटी है आपकी 0.2, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 आ जाएगा 0.24, और W बाई E करना पड़ेगा उसमें। इक्विवेलेंट मास 49 से मल्टीप्लाई करो, 49 मल्टीप्लाइड बाई 0.24, यही आएगा। आ गया, निकालो। क्या? कुछ गड़बड़ की होगी। 3 पॉइंट में कैसे आ रहा है? 3 पॉइंट में नहीं, अलग आ रहा है। 19.6 आया आंसर 11.76। 19.6 नहीं आएगा, 11.76 ही आएगा। जो मैंने बोला आएगा तो यही। चलिए, अब एक प्यारा सा सवाल कौन करेगा? हैंड रेज करिए। अरेंज करेगा, एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे है। आ गया, एक क्वेश्चन कर लीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। BaCl2, ये थोड़ा सा 11th को टच कर दिया हमने, है ना? इक्विवेलेंट वाला इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें आता नहीं है, पर क्योंकि आप जेई स्टूडेंट हैं, ये रिएक्शन गिवन है। BaCl2 रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट से, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, और क्या बना रहा है आपका? BaSO4 बना रहा है। ये रिएक्शन गिवन है। बोल रहे हैं कि आपका 30 ml BaCl2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, 30 ml 0.1 N ये लिया गया है, और Al2SO4 होल थ्राइस जो है
वो लिया गया है 40 ml 0.2N। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, ये तो लिया है इन्होंने रिएक्ट कराने के लिए, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ BaSO4 प्रोड्यूस्ड। जितने ग्राम इक्विवेलेंट BaCl2 के यूज होंगे उतने ही Al2SO4 होल थ्राइस के, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट BaSO4 के बनेंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सेम AlCl3 के भी बनेंगे। तो पहले दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है और आपको ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैलेंस नहीं भी है तो भी चलेगा। जिसमें मोल लगाते हैं ना उसमें बैलेंस है। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग निकाल के बताइए मुझे कितने आ रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट N/V से ही तो निकालेंगे, जल्दी से निकालिए। ग्राम EQ ऑफ थ्री और अच्छा, अगर वॉल्यूम ml में लेंगे तो उसको मिली इक्विवेलेंट बोल देते हैं हम लोग। तो ग्राम EQ से भी आंसर निकल सकता है अपना, मिली इक्विवेलेंट से भी निकल सकता है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे MEQ ऑफ BaCl2 पहले निकाल, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो कितना आ जाएगा, 30 वॉल्यूम है और 0.1 है तो 3 आ जाएगा MEQ BaCl2 का। इसी तरीके से Al2SO4 होल थ्राइस का भी निकाल लीजिए। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल दीजिएगा। MEQ निकालना है, चेंज करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बाद में फिर उसको यूज कर लेंगे। MEQ ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस है ना, Al2SO4 होल थ्राइस कितना दिया हुआ था, नॉर्मेलिटी 0.2 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 40, तो ये कितना बन जाएगा 8। अब मैंने आपको सिखाया एक सब्सटेंस की जितने MEQ यूज होंगे दूसरे के भी उतने ही यूज होंगे। तो इसका मतलब रिएक्शन में क्या होगा कि 3 MEQ इसके यूज होंगे, 3 MEQ इसके यूज होंगे, गिवन कितने हैं 8 है, 3 इसके यूज होंगे, 3 MEQ ये बनेगा और 3 MEQ ये बनेगा, और पूरी रिएक्शन जब खत्म हो जाएगी तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये 3 MEQ ये 3 MEQ बन जाएगा, और ये क्योंकि 8 था तो कितना बचेगा, कितना MEQ बच जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है BaSO4 का मास कैलकुलेट कर दीजिए कितना बनेगा। तो BaSO4 के MEQ पता चल गए, मिली इक्विवेलेंट पता चल गए, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं उससे। मिली इक्विवेलेंट पता है तो ग्राम इक्विवेलेंट 1000 से डिवाइड करके निकाल लो, और फिर उसके बाद क्या लगा दो फॉर्मूला, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। BaSO4 इज अ सॉल्ट, टूटेगा तो Ba+2 SO4 -2 n फैक्टर 2। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे करके दिखा। रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, दोनों रिएक्टेंट के अलग अलग MEQ निकालो, जिसके कम MEQ है उतने ही MEQ प्रोडक्ट भी बनेगा और उतना ही MEQ दूसरा रिएक्टेंट भी यूज होगा, जो ज्यादा है वो बचा रहेगा। बेरियम का मास होता है
देखना पड़ा। मोलर मास तो शायद इसका 233 आता है जितना मुझे याद है। मोलर मास याद रख लो 233 होता है। और क्वेश्चन में कई बार देते भी हैं एटॉमिक मास। BaSO4 का मोलर मास पूरा याद रखिए 233। 233 ये नोट हो गया तो बोलिए आगे करके बताऊं मैं। क्लास ऑनलाइन? यस मैम। अब आपको पता चल गए MEQ ऑफ BaSO4 कितने हैं? 3। तो ग्राम EQ अगर निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। कोई चीज मिली में है और उसको नॉर्मल में लेना है तो 1000 से डिवाइड हो जाता है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना। ये ग्राम इक्विवेलेंट बन गए। अब ग्राम इक्विवेलेंट आप BaSO4 का ऐसे भी निकाल सकते हो, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास से। तो ये है आपका 3/1000। गिवन मास आपको पूछा गया है, इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास बाई 2। BaSO4 जो टूटता है वो ऐसे टूटता है। Ba+2 सॉल्ट है तो N फैक्टर 2 आएगा। वैल्यू लगा देंगे तो आ जाएगी तुम्हारी गिवन मास 3/1000 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास बाई 2, है ना। मोलर मास 233 BaSO4 का याद रखना। सॉल्व कर लेंगे। आंसर आ रहा है आपको 0.3495 ग्राम। मेरे पास आंसर है इसलिए मैंने लिख दिया जल्दी से, आपको तो सॉल्व करना। आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। सारांश सब आ रहा है, कर पा रहे हैं पक्का? सबको आया? प्राख्या कहाँ ध्यान है बेटा? कितने? जब देखते हैं तो कोई वही नहीं होता है, नहीं देखते हैं तो दुनिया भर के क्वेश्चन देखते हैं। अभी कहाँ गरिमा? कहाँ आया नहीं क्या? अभी तक चल रहा है टू मच। अरे एक और रह गई थी ना, फॉर्मेलिटी भी तो कर लो। एक रह गई है ना यूनिट, फॉर्मेलिटी कर लो। अब है तो है नहीं कुछ खास। फॉर्मेलिटी को फॉर्मेलिटी की तरह कर लो। पूछते कमी है फॉर्मेलिटी। क्या हुआ? फॉर्मेलिटी क्या है देखिए, क्या है? अच्छा सा है, F से डिनोट करेंगे। पहले पूछते थे, इधर बहुत कम, बहुत टाइम से पूछा नहीं है, फिर भी गिवन मास बाई फॉर्मूला मास। मोलर मास की जगह क्या आ गया? फॉर्मूला मास।
वॉल्यूम इन जनरली फॉर्मेलिटी यूज किया जाता है आयनिक कंपाउंड के लिए। इन जनरली किसके लिए यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं इन जनरली। जैसे NaCl है, तो NaCl का जो 23 + 35.5 आप करके 58.5 निकालते हो ना, ये एग्जैक्टली मोलर मास नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए? तो इसके लिए फॉर्मेलिटी डिनोट किया गया, लेकिन इन जनरली फॉर्मेलिटी निकलवाते नहीं है। क्या निकलवाते हैं? मोलरिटी से ही काम बना लेते हैं। ऑरेंज क्या दिक्कत है? कोई समस्या है जो आप फेस कर रहे हैं तो बताइए मुझे जल्दी से। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, वो तो करनी पड़ती है, अब क्या करें, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। चलो जल्दी से एक सवाल करो, फिर आपकी। अब नेक्स्ट क्लास में आपका एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन चैप्टर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑल, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये तो आपका समझ लो 11th ही था, मतलब आता है इससे भी, लेकिन ठीक है, ये नया नहीं था तो पुराना था। मोलैरिटी ऑफ 70% मास बाई मास, बोल देना किसी ने मतलब करा तो नहीं दिया है। 70% मास बाई मास है, गरिमा आवाज नहीं, लगातार आवाज। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब समझ रहे हैं? क्या मतलब है? n फैक्टर 1 लेना है इसको, है ना। मोनोबेसिक का मतलब एक H+ देगा। एसिड X इज, ये फिलिप्स है, यही आपको बताना है। नियरेस्ट इंटीजर, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, मास बाय मास कंसंट्रेशन गिवन है ना। और क्वेश्चन में एक डेटा और गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml। मोलर मास ऑफ एसिड भी गिवन है 70। मोलर मास ऑफ एसिड भी गिवन है 70। मोलरिटी निकालनी है, मास बाय मास कंसंट्रेशन गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। जहां पे भी सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होती है, आपको क्या सिखाया है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि मोलरिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए। करिए। अब 1 मिनट के लिए मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ, आप शांति से कर लीजिए। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 100 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना हो गया? 70 ग्राम।
सोल्यूट है आपका एसिड एक्स। आंसर दीजिए ऑफलाइन ऑनलाइन। कैलकुलेशन बहुत इजी है तो आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था। कितना आ रहा है? ये वैल्यू निकालनी है, मोलरिटी ये है। नॉर्मेलिटी के बारे में सोच क्यों ना है, मोलरिटी निकालनी है ना। हाँ, नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम हो। मोलरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी क्यों निकालनी है? एम लिखा हुआ सीधे सीधे। चलो मैं बता रही हूँ, देखो ध्यान से देखो, डेटा सब आपके पास है, आप निकाल नहीं पा रहे। 70% मास बाय मास का मतलब है सॉल्यूट का जो गिवन मास आप लेते हो वो 70 ग्राम है। सॉल्यूशन का जो आप वॉल्यूम लेते हो उसका मास दे रखा है कितना, 100 ग्राम। आपको मोलरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना कि मास। आपको क्वेश्चन दे रखा है क्या, 100 है ना ग्राम। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, m बाई डी कर दें, मास बाई डेंसिटी। तो मास है 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 1.25, यही तो है डेंसिटी। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ml में। कोई समस्या है ना, वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम पता चल गया ml में, लीटर में कन्वर्ट कर लो इसको। तो 100 1.25 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 डिवाइडेड बाई 12.5 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक, लीटर में आ गया ये वॉल्यूम, लीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब मोलरिटी का फॉर्मूला ही तो लगाना है, सीधे सीधे लगा दें। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए था, गिवन मास बाई मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर। अब तो सारा डेटा अपने पास है। गिवन मास कितना है 70,
क्वेश्चन ने मोलर मास कितना दिया है 70, वॉल्यूम इन लीटर कितना निकाला हमने, यही तो निकाला है 1 डिवाइडेड बाई 12.5, 12.5 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है अपना 12.5 मोलरिटी आ गई। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है मोलरिटी इज ये फिलिप्स मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1, ये वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये वैल्यू दे रखी है आपकी, इसको x मान लो, x निकालना है, ये निकाला है कितना आपने 12.5, तो x कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, क्या कहते हो, नियरेस्ट इंटीजर तक निकालना था, 125 हो जाएगा। क्यों आंसर नहीं आया, मैं बोल तो रही हूँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इसीलिए दिया है वॉल्यूम निकालने के लिए, मास ऑफ सोल्यूशन भी बता दिया था कि 100 ग्राम होगा, मास बाई मास का मतलब ही होता है 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है 70, जितना दे रखा है वही सोल्यूट है, जो वैल्यू दे रखी है वो सोल्यूट है, और सोल्यूशन कितना होगा हमेशा 100 अगर परसेंटेज दिया है। कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था मोलरिटी का, चलिए आज की क्लास कर देते हैं यहीं पे आपके, डन डन डन। हमने बोलिए मैम जो आपने सॉल्ट के बाद एक रिएक्शन में करवाया था प्रोडक्ट था उसमें जो आपने